बहुत स्वागत है आप सबका 1 मिनट सॉल्यूशंस की ये वाली जो क्लास होती है ये हमारी लॉन्ग क्लास है बच्चों, ठीक है। और इसमें आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, यूनिट डिजिट इकाई की संख्या ज्ञात करने की विधि, ठीक है। मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, आपको फटाफट मैंने समझाया था इसके नियम। अब मैं आपको उस नियम को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास अगर यूनिट डिजिट यानी कि इस तरह से यूनिट डिजिट पूछी जाएगी कि x की पावर n है, कोई संख्या दे रखी होगी, उसकी पावर दे रखी होगी और ये कहा जाएगा कि इसकी यूनिट डिजिट हमें बताइए, ठीक है। तो अब अगर यहाँ x की जगह x पावर n पूछे, x की जगह अगर आपके पास है 0 1, समझ रहे हैं आप, 0 है, 1 है, अगर आपके पास 5 है आपके पास और 6 है आपके पास, तो आपका जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई की संख्या है, वो सेम रहती है। अगर ये आपको दिख जाए ये 4 संख्याएं 0 1 5 और 6, तो आपकी यूनिट डिजिट भी वही होगी। 0 है तो 0 होगी, 1 है तो 1 होगी, 5 है तो 5 होगी, 6 है तो 6 होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। अब अगली संख्या पे आइए दोस्तों, वो है यूनिट डिजिट अगर आपके पास 4 दे रखी है, 4 और 9 की बता रहा हूँ मैं भी। 4 अगर दे रखी है यूनिट डिजिट और उसकी जो पावर है वो इवन है, यानी कि सम संख्या है पावर। अगर सम संख्या है तो सम संख्या क्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, तो 4 की घात 2, 4 की पावर 2 कर दीजिएगा, तो आपका कितना आएगा 16, और यूनिट डिजिट आपकी क्या हो जाएगी 6। तो 4 अगर दे रखा है यूनिट डिजिट में, इकाई की संख्या 4 है, अगर कितनी भी बड़ी संख्या उसके अंत में अगर 4 है और पावर जो है वो इवन है, सम है, तो आपका यूनिट संख्या क्या आ जाएगी 6। कैसे आ जाएगी वो भी मैंने बता दिया। अब अगर ऑड है तो सबसे छोटी ऑड संख्या में क्या लोगे, 1 लोगे, तो 4 की पावर आप क्या कर लोगे बेटा, 4 की पावर 1 कर लोगे, 4 की पावर 1, तो इसका मतलब आपका यूनिट नंबर क्या आ जाएगा 4। क्लियर, समझ में आ गया। इसी तरह से आप सेम तरीका किस में अपनाएंगे दोस्तों, 9 में। 9 अगर है यूनिट संख्या, इकाई की संख्या, और इवन पावर है अगर, तो आप 9 स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 81, और यूनिट का प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से अगर 9 इकाई की संख्या है और पावर ऑड है, तो फिर आप 9 की पावर 1 कर देंगे और आपका यूनिट प्लेस में आ जाएगा 9। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं बाकी के बचे नंबरों की तरफ। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं इसके हटा के अगले संख्याएं बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी संख्याएं बचती हैं 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 8 संख्याएं बची दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी आपको कौन कौन सी संख्या बता रखी है, इससे पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा था 0 1 5 6 और 4 और 9, ये सारी बता दी हैं। बस इतनी ही संख्याएं बची हैं, ठीक है। तो अब इसका एक उदाहरण से आप समझिए, अगर इनमें से कोई सी भी संख्या आपको यूनिट प्लेस में मिलती है, यूनिट प्लेस में यहाँ 3 है, मिल गई। अब उसके ऊपर पावर कितनी ही भी बड़ी हो, यहाँ मैंने 3 संख्याओं की पावर ली है, आपके पास 4 संख्याओं की 5 संख्याओं की पावर आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अंतिम के 2 नंबर्स देखने हैं, ठीक है। भाग तो मैं तीनों में भी कर सकते हैं आप, लेकिन लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ये ट्रिक है कि आखिरी के 2 नंबर लेंगे और उसकी भाग आप किससे कर देंगे, 4 से। सभी में, इन सब में ही यही रूल अप्लाई होगा। पहले आपको उसकी क्या करनी है, आखिरी की यूनिट संख्या है और ऊपर कितना है 81, बस इससे मतलब है, बाकी किसी भी चीज़ से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 81 की हमने 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 और 1 बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर से मतलब है। रिमाइंडर क्या बचा 1, तो अब क्या हो गया 3 की पावर 1, और आंसर क्या आ गया आपका 3। तो इसका आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका 3, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये 4 से ही भाग क्यों कर रहे हैं, हम और किसी संख्या से भी भाग कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए बेटा, अगर आप किसी भी संख्या का लोगे, 2 की घात 1 अगर लोगे तो 2, 2 की घात 2 लोगे तो 4, 2 की घात 3 लोगे तो 8, और 2 की घात 4 लोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 मतलब 6, यही तो आएगा। अब आप आगे बढ़ो, 2 की घात अगर हम इसके आगे ले लें 5, ठीक है, तो 6 16 16 दूनी 32 यानी 2, फिर उसके बाद 2 की घात अगर आप 6 ले लोगे तो फिर से आपका 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, यानी इकाई संख्या 4 आएगी, समझ लो। 2 की घात 6 अगर लोगे तो फिर क्या होगा 64, 64 का यूनिट डिजिट 4, ठीक है। इसी तरह से 2 की घात अगर आप 8 लोगे तो फिर से 8 आएगा, 2 की घात अगर 9 लोगे तो फिर से आपका 6 आएगा। तो यही सारे नंबर रिपीट होंगे, 4 ही संख्याएं रिपीट होंगी, समझ में आ रहा है। और 4 से अधिक की घात तो
होगी ही नहीं आपकी, क्योंकि आपके पास वो नंबर ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए 4 के बाद हमारे नंबर रिपीट होते हैं, इसलिए हमने 4 से ही डिवाइड लिया है। इस ट्रिक में हमने 4 का ही यूज़ करा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। सारे नंबरों का मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, तो लेट्स गो। आपके सामने 2 मैंने सवाल लिखे हैं, बहुत ही इजी सवाल हैं बच्चों। देखिए, पहला वाला जो सवाल दिया हुआ है, इसमें आपको यूनिट प्लेस पता करनी है। ठीक है, तो आप यूनिट प्लेस पे आप देख रहे हैं 0 है। मैंने आपको क्या बताया था? 0, 1, 5 और 6 अगर आपको कहीं दिख जाए तो उसका सेम ही रहता है, तो इसके आंसर आपको आंख बंद करके 0 आ जाएगा। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब अगले में आपका यूनिट प्लेस क्या है? 7। 7 का मैंने आपको बताया था, लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि उसमें कौन से नंबर थे? 2, 3, 7 और 8। तो इसमें आपको क्या करना है? सिंपली इन दोनों संख्याओं का 4 से भाग कर देनी। 7 की पावर 45/4 से भाग करनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 की पावर 4 से अगर इसकी भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 9 36, 11 चौकू 44, यानी 1 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। तो सिंपल है, 7 की पावर 1 है, तो 7 आपका यूनिट प्लेस में आ जाएगा। प्रॉब्लम? ठीक है, आप कुछ कठिन सवालों पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। अब बच्चों ये सवाल देखिए, एसएससी में भी आया हुआ है ये, और ग्रुप डी का भी आया हुआ सवाल है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट आपको पूछ रखी इस सवाल की। ठीक है, यहाँ तो कोई पावर लगी नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट तो ये 1 हो गया और इसका 2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसका आपको निकालना है। 3 का मैंने सिखाया था ना बेटा आपको, 3 की पावर यहाँ पर 45/4, और प्लस क्या करना है आपको? 1 और 2 की गुणा करने पर 2। ठीक है, तो 4 की अगर इसमें भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर पे ध्यान देना है बेटा आपको। ठीक है, रिमाइंडर यानी कि शेष पर, यानी शेष क्या आ जाएगा इसका? आपका 1 + 2, यानी 3 की पावर 1, यानी 3 + 2 आपका क्या आ गया यूनिट डिजिट पे? 5 आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी इजी है, मुझे पता है आप लोग सभी लोग समझ रहे हो। कमेंट और लाइक करिएगा, इसमें कमेंट मुझे बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं। इसके बाद चुटकियों में सवाल होने चाहिए बच्चों एग्जाम में। इसके कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और जिसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही स्मॉल चीज़ है, बहुत ही स्मॉल चीज़ है। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, एक और सवाल देता हूँ। ये 2016 एनटीपीसी का सवाल है बच्चों। इसके बाद मैं आपको होमवर्क के सवाल दूंगा। ठीक है, तो इस सवाल में आप देखो, यूनिट डिजिट पूछी गई है हमसे, यूनिट डिजिट पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने क्या सिखाया था कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट और लास्ट के 2 पावरों की नंबर से मतलब है। ठीक है, तो यही नंबर आप लिख लेंगे। 8 की पावर 8 9 + 9 की पावर 8 9 + 8 की पावर 6 7, और सबकी डिवाइड आप किससे कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 8 मिल रहा है। तो 8 में तो आपको पता है क्या करना होता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि उसमें 4 से भाग करनी होती है। ठीक है, तो इसमें तो आपकी 4 से भाग करनी है आपको। ठीक है, इसमें और इसमें। अब यहाँ क्या है, ये इवन है या ऑड है? 9 का क्या सिखाया था कि इवन ऑड देखना है, यहाँ ऑड है, तो ऑड का मतलब क्या हुआ? 9 9 से 81, तो यहाँ पर 1 ही तो आएगा इसकी यूनिट डिजिट। ठीक है, ऑड में यही होता है, मैंने अभी सिखाया था, आप बैक करके देख सकते हो। और यहाँ 4 की अगर भाग करोगे तो क्या आएगा? 89 से 4 का भाग करोगे तो 89 से 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 1 आएगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 से 867 की भाग करने पर 4 एकम 4 27, 4 छंग 24, 3 आएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा इसका रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या हो गया? इसका यूनिट डिजिट 8 एकम 8 हो गया। यहाँ पर इसका क्योंकि यहाँ पे इवन आ रहा था, तो 9 की पावर 1 मानोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 2 8 की पावर 3 अगर करोगे, 8 2 64, 64 का 4 4 8 32, 32 का 2, यानी कि यहाँ पर इसकी इवन क्या आ जाएगी संख्या? 2। तो अब इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे 8 9 और 2 को, तो आपका क्या आ जाएगा? 19, यानी कि आपकी यूनिट डिजिट क्या आ गई? यूनिट डिजिट आपकी आ गई 9। बच्चों, इस सवाल को बहुत इजी सवाल है, बहुत जल्दी भी कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया, आराम से समझाया है इसलिए, वरना ये आप 2 मिनट का सवाल है। ठीक है, 1 मिनट में भी हो सकता है। तो अब आप होमवर्क लेने के लिए तैयार हो? चलो होमवर्क देता हूँ।
ये आपके सामने मैंने दे दिए हैं बच्चों, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ग्रुप डी में आया हुआ है और ये वाला सवाल जो है ये एनटीपीसी 2016 का है, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल है, 2 सवाल आए थे, दोनों मैंने दे दिए एनटीपीसी के आपको, और उसके अलावा जो मुझे मिलते हैं ग्रुप डी या एसएससी के वो भी मैं आपको करवाता हूँ। तो ये दोनों सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। हमारा चैनल इसीलिए है कि हमारे पास कोई ऐप वगैरह नहीं है, सिर्फ ना ही यहाँ पर दिखावा है ना ही लाग लपेट है, सिर्फ पढ़ाई है और तुम सबका भाई है। जय हिंद दोस्तों।